बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक हैं जी जनाब। जूम ऐप पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। माइंड के दो पार्ट हैं, एक है कॉन्शियस और एक है सब कॉन्शियस, या जिसको हम अनकॉन्शियस भी कहते हैं। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस दिमाग के दो पार्ट हैं। कॉन्शियस माइंड दिमाग की पावर के लिहाज से 10% है और अनकॉन्शियस माइंड 90% ऑफ द माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड में वो तमाम तर एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिनको ये कंट्रोल करता है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि मतलब कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि भाई आप खाना खाना चाहते हैं और खाना नहीं खाना चाहते, चलना है आपको, नहीं चलना, बैठना है, सोना है, जागना है, यानी कि वो तमाम काम जो आपके कंट्रोल में है वो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में ही वो करता है इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल। ठीक है। अब जनाब सब कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड के अंडर कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या करते हैं? वो तमाम काम जो ऑटोमेटिक हमारे जिस्म में हो रहे हैं, जैसे हार्मोन्स का रिलीज़ होना, डाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं XYZ उसका हज़म होना, और इस तरह सांस लेना, दिल का धड़कना, किडनीज़ का अपना फंक्शन करना, और इस तरह जो भी काम ऑटोमेटिक हमारे जिस्म में हो रहे हैं वो तमाम काम अनकॉन्शियस की बदौलत हो रहे हैं। उनको कंट्रोल अनकॉन्शियस कर रहा है क्योंकि वो कुदरत की तरफ से प्रोग्रामिंग हुआ है। तो वो उस एक प्रोग्राम के मुताबिक वो एक सिस्टम अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है, वो प्रोग्राम अनकॉन्शियस के हवाले किया हुआ है और वो उस प्रोग्राम की बदौलत ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। अब जनाब ये जो 90% ऑफ द माइंड जो है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, पावर के लिहाज से 90% पावर है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि जो मैंने रिसर्च की और मैंने पढ़ा है कि हमारा जो अनकॉन्शियस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू यूनिवर्स। अगर एक चीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स की सारी ताकत उसकी हुई। और आपको पता है कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है और कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, मल्टी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गैलेक्सीज़ हैं, मल्टी गैलेक्सी। तो जनाब गैलेक्सीज़ और गैलेक्सीज़ में अरबों सितारे और सैयारे, तो एक सैयारा या एक सैयारा कितना बड़ा होता है, और जब अरबों सैयारे मिलते हैं तो उसकी क्या पावर होती है अगर वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। इसको अगर आम अल्फाज में मैं आपको सिखाना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने पूरी यूनिवर्स को आपके कंट्रोल में दे दिया है, आपकी खिदमत में लगा दिया है। किस तरह सुबह सूरज चढ़ता है, सुबह जब सूरज चढ़ता है तो उसकी रोशनी पूरी दुनिया को मुनव्वर करती है। ठीक है। और इसी रोशनी की बदौलत पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। और जब पौधे अपनी ग़िज़ा बनाते हैं तो ये पौधे या प्लांट या फसलें इंसान भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। यानी कि हर चीज़ का दारोमदार इस सूरज की रोशनी पर है और इसको पाबंद किया गया है कि इसने रोज़ सुबह अपने टाइम पर निकलना है। इस तरह हवा अल्लाह ताला ने चलाई और हवा में ऑक्सीजन का तनासुब रखा है जो कि आप लोग सांस के ज़रिए जो है इनहेल करते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने पानी के इतने सारे रिसोर्सेज इतने बनाए हैं, जैसे कि दरिया, समुंदर, झीलें, आबशार। इस पानी को आप अपने
काम में लेकर आते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, नहाते धोते, खाते पीते, खाने में इस्तेमाल करते और बहुत सी चीज़ें। मट्टी है, मट्टी को ये हुक्म दिया गया है ज़मीन को कि उसके अंदर अगर बीज लगाया जाए तो वो उसकी फसल बना के दे। ये तमाम तर काम किसके लिए हो रहे हैं? जानवर हैं, जानवर की प्रोडक्शन हो रही, तो जनाब जानवर की प्रोडक्शन हो रही हैं, आप उसका मीट इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब कुछ क्या है, किसके लिए है? आपकी खिदमत के लिए। यानी कि अल्लाह ताला ने पूरी यूनिवर्स को आपकी खिदमत में लगाया। ये वो रिसोर्सेज की बात करें जो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है लेकिन वो आपके पास मौजूद हैं। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर लें और वो फोकस करके आपकी वो बात अनकॉन्शियस तक पहुंच जाए, अनकॉन्शियस उस चीज़ को फोकस कर ले, एक बार उसके तक ये पैगाम पहुंच जाए कि ये काम करना है, तो वो यूनिवर्स से ऐसे तमाम रिसोर्सेज जो इस काम करने के लिए उसे रिक्वायर्ड होंगे वो लाके आपके कदमों में डाल देगा और उसको आप यूटिलाइज़ करके अपने काम और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। मसलन इसकी एक आम फहम में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स की जब तक डेट शीट नहीं आती बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ठीक है तैयारी। फिर जब डेट शीट आ जाती है उस पर बताया जाता है कि 11 या 12 तारीख को पर्टिकुलर आपका बायो का या केमिस्ट्री का पेपर है। तो अब क्या होगा, अब जो है ना, अब आप अपने माइंड को ये कमांड दे रहे होते हैं कि जनाब ये 11-12 से पहले मुझे जो है इसकी अच्छी सी तैयारी करनी है, और सीरियस होके कमांड देते हैं और उस कमांड को आप अनकॉन्शियस तक पहुंचा देते हैं, शऊरी लाशऊरी तौर पर आपको पता नहीं होता, लेकिन आपने वो कमांड उस तक पहुंचा देनी है। अब जनाब वो आपको क्या करेगा, आपकी नींद भी भगा देगा, आपको एक्टिव भी कर देगा, आपको एनर्जी भी दे देगा जितनी चाहिए आपको इसको पेपर को याद करने के लिए, और तमाम तर चीज़ें फिर अब वो जल्दी से याद करके डिपॉजिट भी करना शुरू कर देगा अपनी मेमोरी में, और एक्टिव हो जाएगा और आपका टारगेट अचीव करने में आपका साथ देगा। ये तो मैंने आम मिसाल दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि लैंग्वेज कौन सी है जो कि माइंड सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें तो वो बात पहुंच जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको पता भी नहीं होगा और आप कमांड दे देते होंगे और वो काम हो जाता होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई टास्क अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने माइंड तक कैसे बात पहुँचाएँगे, अनकॉन्शियस तक कैसे बात पहुँचाएँगे, क्योंकि एक बार अगर आपकी बात अनकॉन्शियस तक पहुंच गई फिर वो ऑटो पे लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपसे वो काम करवा देगा। आपके सामने वो ऐसी चीज़ें लेकर आएगा जो वो उस काम करने के लिए ज़रूरी होंगी, आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर देगा, आपको बहुत सारी एनर्जी दे देगा जो कि उस काम को अचीव करने के लिए आपको चाहिए होगी। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ऑप्शंस, बुक्स या कोई ऐसा बंदा या बंदी, कोई ऐसा सोर्स कुछ आपको दे देगा जो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आप उसके साथ कनेक्ट होकर वो पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लेंगे। जी, तो मैं अब आपको लैंग्वेज बताती हूँ